हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। तो आज हम केवल बाइनोमियल थ्योरम के बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे। तो भाई जैसे बाई वर्ड का मतलब होगा टू, ओके। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि बाइनोमियल टर्म का मतलब होगा एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें केवल दो टर्म कंटेंट हो, ओके। तो आप लिखिए बच्चों, an expression containing two terms is called a binomial। ओके। तो एग्जांपल लीजिए भाई, x प्लस वाई 2x² + 6, ओके। तो यदि इसमें तीन टर्म कंटेंट होती है बच्चों तो हम इसे बोलते हैं ट्राइनोमियल, ओके। सिमिलरली an expression containing three terms is called a ट्राइनोमियल। सही हुआ। तो वही इन जनरली, ठीक है। आप जनरली क्या बोल सकते हैं, आप लिखिए इन जनरल, ठीक है। इन जनरल एनी एक्सप्रेशन containing more than two terms is called a multinomial। सही है बच्चों। जहां पर दो से ज्यादा टर्म्स कंटेन होगी भाई उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, मल्टीनोमियल कहेंगे। सही है। तो लिखिए बच्चों आप। अच्छा, आप इसके बारे में देखिए बच्चों, बाइनोमियल एक्सपेंशन का मतलब क्या होगा। एक्सपेंशन का मतलब है किसी चीज को एक्सपेंड करना, उसे ओपन करना, ठीक है। जैसे आप x+a का स्क्वायर ओपन करते हैं, क्यूब ओपन करते हैं, x+a की 4 पावर ओपन करते हैं, ओके। तो पावर ओपन करने के बाद जो भी एक्सप्रेशन बनेगा भाई उसे बोलते हैं एक्सपेंशन। सही है। तो आप लिखिए एक्सपेंशन ऑफ x+a की पावर n is called a binomial expansion। सही है। अभी हम बात करेंगे, ठीक है, पास्कल ट्रायंगल की। और उससे पहले आप ये जान लें कि जैसे मान लो बच्चों आपको x+a का 0 पावर ओपन करना है। सही है। तो क्या बनेगा भाई, ये बनेगा 1। सही हुआ। तो यदि आपको x+a का 1 पावर ओपन करना है तो ये बनेगा बच्चों x+a। यदि आपको x+a का 2 पावर ओपन करना पड़े तो भाई क्या आएगा, x² + 2xa। सही है, प्लस a²। और यदि आपको x+a का भाई 3 पावर ओपन करना पड़े तो आप कैसे ओपन करेंगे भाई, x³ + 3x² + 3xa² + a³। सही है। और यदि आपको मैं कहता कि इसका 4 पावर आप ओपन करिए तो फिर आप कैसे ओपन करते, ठीक है। मतलब एक्सपेंड करने के बाद बच्चों, जैसे आप x+a का पहले स्क्वायर करते, ओके, और फिर उसका भी स्क्वायर करते, तो आप इसे कैसे लिखते भाई, एक वेल अरेंज्ड फॉर्म में आप इसे कैसे लिखते, x⁴ + 4x³ + 6x²a²। आप कभी इसे ओपन करना तो आपको शायद समझ में आएगा कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनेगा। सही है, 6x²a² + 4xa³ + a⁴। और यदि इसी प्रकार से आपको बच्चों 5 पावर ओपन करनी पड़ती तो भाई इसका जो आंसर आता है वही आता है, x⁵ + 5x⁴a + 10x³ a²। बस आप फिलहाल लिखते रहे। अभी हम इस फॉर्मूले को जनरलाइज करने वाले हैं जिसे हम नाम देंगे बाइनोमियल थ्योरम का, 5x⁴ + a⁵। सही है। अब जो पावर होती है बच्चों x + a⁴n है ना, x + a⁴n, इसे हम बोलते हैं इंडेक्स।
ठीक है, यहाँ जो n है भाई इसे बोलते हैं इंडेक्स। ओके, तो चलिए, तो भाई इसी प्रकार से चलता रहेगा। सही है बच्चों। अब यहां पर बात चलती है भाई पास्कल ट्रायंगल की। ठीक है बच्चों, यहां पर बात चलती है पास्कल ट्रायंगल की। किसकी? पास्कल्स ट्रायंगल। आप लिखिए पास्कल ट्रायंगल। भाई यदि आप इन सभी एक्सपेंशंस, है ना, आप यदि इन सभी एक्सपेंशंस के पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है बच्चों, आप यदि इन एक्सपेंशन के पैटर्न को फॉलो करते हैं, देखो जब पावर जीरो था, मतलब इंडेक्स था मेरा जीरो, तो नंबर ऑफ टर्म क्या थी? पहले तो आप ये देखें कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बन रही हैं, कितनी पावर में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स बन रही हैं। यदि पावर जीरो है तो एक टर्म, पावर वन है तो दो टर्म, पावर दो है तो तीन टर्म। सही है। पावर तीन है तो चार टर्म, पावर चार है तो पांच टर्म, यदि पावर पांच है तो छह टर्म, है ना। तो भाई पहली बात यहां से क्लियर हो जाती है कि नंबर ऑफ टर्म्स इन x प्लस ए की पावर n इज n प्लस वन, है ना। जब जीरो पावर था एक टर्म आया था, एक पावर था दो टर्म आया था, दो पावर था तीन टर्म आया था। सही है। तो यानी अगर पावर होगी n तो एक टर्म एक्स्ट्रा आएगी। हेंस नंबर ऑफ टर्म्स इन दी बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए की पावर n इज n प्लस वन। ओके। और एक और बात, फिलहाल जो हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे भाई, पहले हम पढ़ेंगे सीबीएसई के लिए और फिर हम पढ़ेंगे कंपटीशन के लिए। ठीक है। तो सीबीएसई में क्या है बच्चों, जो n है वो क्या होगा भाई? नेचुरल नंबर होगा। ओके, या पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं। बट यदि बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तो वहां पर हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे फॉर n बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर और सेट ऑफ, ठीक है, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो फिलहाल हम बात करेंगे केवल नेचुरल नंबर की। देखिए बच्चों, आप इनके कोफिशिएंट्स के पैटर्न को फॉलो करें। सबसे पहला कोफिशिएंट क्या था बच्चों? वन। फिर क्या है? यहां पर वन है, फिर क्या है? वन वन, वन टू वन, वन थ्री थ्री वन। देखो हम इसे ट्रायंगल क्रिएट करते हैं, आप ध्यान देना, ध्यान, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना इस बात को। देखो बच्चों, पहले आया वन, सही, फिर आया वन कोमा वन, ठीक है, फिर अगली टर्म क्या थी भाई? वन टू वन। इसे आप लिखेंगे कैसे, आप वो देखें। इसे आप लिखेंगे किस प्रकार से? आप ऐसे लिखेंगे वन टू वन। सही है। फिर आप क्यूब में देखिए कोफिशिएंट क्या थे? वन थ्री थ्री वन। सही। फिर आप एक बार चार पावर को देख लें कि चार पावर में कोफिशिएंट क्या थे? वन फोर सिक्स फोर वन, वन फोर सिक्स फोर वन, यानी ऐसे वन फोर सिक्स फोर वन। सही है। एक बार आप पांच पावर को ऑब्जर्व करें भाई, एक पांच दस। देखो यहां पर एक कोफिशिएंट यानी कि जो उसके इनटू में है, तो एक पांच दस, दस पांच एक। तो लिखिए बच्चों उसके बाद एक पांच दस, ठीक है, दस, और भाई यहां पर होगा पांच, यहां पर होगा एक। सही है। तो इस प्रकार चलता रहेगा। और यदि आप इन पैटर्न को देख पा रहे हैं तो जब भी आप कोई भी कोफिशिएंट लिखते हैं वो अपने ऊपर वाले दोनों कोफिशिएंट का क्या है भाई? सम। जैसे ये देखो यहां पर जो दो है ना, कैसे बनेगा? एक प्लस एक दो। सही बात। तो तीन को देखो बच्चों, एक प्लस दो इज इक्वल टू तीन। सही है। इस तीन को देखो, दो प्लस एक इज इक्वल टू तीन। अभी आप ध्यान से देखें, आप यहां पर इस चार को देखें, एक प्लस तीन इज इक्वल टू चार। सही है। ट्रायंगल बन गया ऐसे। तो तीन प्लस तीन इज इक्वल टू छह। तो यहां पर देखें तीन प्लस एक बराबर चार। सही हुआ ना। चार प्लस एक पांच। सही है। तो छह प्लस चार दस, चार प्लस छह भाई दस, चार प्लस एक पांच। और यदि आपको, ठीक है बच्चों, यदि आपको x प्लस ए की पावर सिक्स आपको यदि ओपन करना पड़ता तो आप अपने आप बता सकते हैं किसी कोफिशिएंट क्या आते हैं। पहले तो आप ये देखें कि यहां पर है ना, केवल पहली टर्म में, यहां पर देखिए पहली टर्म में तो क्या था भाई? n इज इक्वल टू जीरो था, एक टर्म, है ना। अगले में क्या था भाई? n इज इक्वल टू वन। अगले में क्या था? n इज इक्वल टू टू। अगले में क्या था? n इज इक्वल टू थ्री। यहां पर n इज इक्वल टू फोर।
यहां पर क्या था भाई, n इज इक्वल टू 5। अगर होता n इज इक्वल टू 6, तो जब आप x प्लस a की पावर 6 को ओपन करते हैं ना, तो उसे एक्सपेंड करने पर जो एक्सप्रेशन बनता, जो पोलिनोमियल बनता भाई, उससे कोफिशिएंट क्या होते हैं, उससे कोफिशिएंट होते हैं, देखो ये होता, पहला होता है 1, सही है, पहला होता 1 और 5 प्लस 1 यहां पर आता 6, सही है ना। तो यहां पर आता 10 प्लस 5 15, और यहां पर क्या आता बच्चों, 10 प्लस 10 20 आता। यानी हर टर्म अपने से ऊपर है ना, अपने से जस्ट ऊपर वाली दो टर्मों का सम बन रही है। तो यहां पर आता भाई बच्चों 15, है ना, यहां पर आता भाई 6, ठीक है, ऐसे चलता रहता। तो भी इस प्रकार की ट्रायंगल्स को हम बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। ओके, जो हमें x प्लस ए की पावर n को एक्सपेंड करने पर जो एक्सप्रेशन आएगा उसके कोफिशिएंट्स के बारे में बताया गया कि इस प्रकार से पैटर्न चल रहा है कोफिशिएंट्स का। तो अभी आप दोबारा से एक बार फिर से पैटर्न पर ऑब्जर्व करें। यहां देखो बच्चों, यहां क्या है, एक मिनट, अगर आप ये देखें कि यहां पर 1 1 1 1 1 ऐसे चलता जा रहा है, और यहां पर भी क्या है बच्चों 1 1 1 1 चलता जा रहा है, सही बात, चलता जा रहा है। और अगर आप इसको देखें, ये जो 1 है, अब यहां पर बात शुरू होती है बाइनोमियल कोफिशिएंट की, ठीक है, किसकी बात आती है भाई, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की। यदि x प्लस ए की पावर n है ना, n 0 1 2 कुछ भी है, यदि हम एक्सपेंड करने के बाद जो मेरे, ठीक है, एक्सपेंड करने के बाद एक्सपेंशन के अंदर जो कोफिशिएंट आएंगे टर्म्स के, और यदि मैं उन, ठीक है, कोफिशिएंट्स को बाइनोमियल कोफिशिएंट की टर्म में लिखूं, तो मैं कैसे लिख पाऊंगा। देखो बच्चों, ये है 1 यानी कि 0C0, और ये जो 1 है इसको कैसे लिखूंगा भाई 1C0, और ये 1 क्या है 1C1। अब यहां पर देखो, यहां पर n क्या है 1, अब यहां पर n क्या है 2, सही है, n 2 है, तो ये जो 1 है इसे मैं कहूंगा 2C0, है ना, इस 1 को। अब ये जो 2 है इसे बोलूंगा 2C1, सही है। अब ये जो 1 है इसे बोलूंगा 2C2। अब n इज इक्वल टू 3 के लिए देखो आप बच्चों, आप अगर ये 1 है इसे मैं बोलता हूं 3C0, इसे बोलूंगा मैं 3C1, सही है, और इस 3 को बोलूंगा मैं 3C2, इस 1 को बोलूंगा 3C3। चलिए चलते रहिए इस प्रकार से। और अगर n इक्वल टू 4 है, तो इस 1 को मैंने बोला भाई 4C0, इस 4 को मैंने बोला 4C1, इस 6 को मैंने बोला 4C2, इस 4 को मैंने बोला 4C3, इस 1 को कहा भाई 4C4, सही। अब इस 5 को, है ना, अगर n 5 है तो इस 1 को, सॉरी, मैंने बोला 5C0, इस 5 को मैंने बोला 5C1, इस 10 को मैंने बोला 5C2, इस 10 को मैंने बोला 5C3, इस 5 को बोला 5C4, इस 1 को बोला भाई 5C5, सही है। यदि आप पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ठीक है बच्चों, यदि आप पैटर्न को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो आप लिखेंगे भाई x प्लस ए की पावर n, जो पहली टर्म बनेगी, सही है, जो क्या बनेगी बच्चों, पहली टर्म बनेगी, उसका जो कोफिशिएंट होगा वो होगा nC0, सही। देख लें भाई, जैसे 4 में, ठीक है, 4C0, 5 में 5C0, तो n में क्या होगा nC0। ओके, तो फिर से आप दोबारा देखिए, आप इस पैटर्न को, ठीक है, इस पैटर्न को फिर से ऑब्जर्व करें बच्चों, एक बार फिर से ऑब्जर्व करें। देखो, जैसे 1 पावर करी आपने, x का पावर 1, a का पावर 0, यहां पर x का पावर 0 हो गया, a का पावर 1, यहां पे देखो x की पावर 2, 2x की पावर 1, a की पावर 1, है ना, प्लस में a की पावर 2। तो यानी x की पावर जो सबसे पहले आएगी वो हाईएस्ट पावर होगी, x की जितना इंडेक्स होगा उतनी पावर होगी, और a का पावर होगा 0। लेकिन इसके बाद हर टर्म में x का पावर एक कम होता रहेगा और a का पावर बढ़ता रहेगा, देखो ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि, ठीक है, तो इन जनरल भी जो पहली टर्म आएगी x प्लस ए की पावर n की, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, पहला nC0 और x की पावर हाईएस्ट, सही है। फिर क्या होगा बच्चों nC1, और x की पावर एक कम हो जाएगी,
और a की पावर एक बढ़ जाएगी, nc2, a के कॉम्बिनेशन बढ़ता रहेगा, x की पावर क्या होगी, a कम होगी और a की पावर एक बढ़ जाएगी, है ना। तो इसी प्रकार चलता रहेगा। कब लास्ट में क्या होगा बच्चों, ncn। मैंने ऊपर जो भी लिखा है आप उसको एक बार, उसके पैटर्न को एक बार ऑब्जर्व करें। तो x की पावर लास्ट में 0 हो जाएगी और a की पावर क्या आ जाएगी भाई, n आ जाएगी। सही हुआ। तो आप लिख दे वहीं से, इन जनरल हमारे पास ये आ गई बाइनोमियल एक्सपेंशन। सही है। तो भाई दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम। सही है। फॉर n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर या फिर नेचुरल नंबर। तो आप डेफिनेशन लिख लें भाई इसका। ठीक है। इफ n बिलोंग्स टू, ठीक है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड, तो x y, ठीक है, a कहें या y कहें बच्चों बात एक ही है, चलो ठीक है। x a बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसा नहीं है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में ही हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, हम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा बच्चों nc0। सही है। तो x की पावर n और a की पावर अगर मैं लिखना चाहूं तो 0, nc1 x की पावर n-1 a की पावर 1, nc2 x की पावर n-2 a की पावर 2। ठीक है। लास्ट में क्या होगा, ncn x की पावर 0 हो जाएगी, a की पावर n हो जाएगी। अगर मैं इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखूं, समेशन की फॉर्म में लिखूं, तो मैं इसे इस प्रकार से लिखूंगा, r फ्रॉम, ठीक है, r फ्रॉम 0 टू n। देखो बच्चों nc0, nc1, nc2, तो यहां पर होगा ncr। सही। तो x की पावर क्या होगी भाई, n-r और a की पावर r। जब आप r को 0 पुट करेंगे तो आपको पहली टर्म मिल जाएगी, देखो। और अगर आप r को 1 पुट करेंगे आपको सेकंड टर्म मिल जाएगी। सही है। तो इस प्रकार से आप इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। सही है भाई। दिस फॉर्मूला, ठीक है, एक मिनट कहां गया, हाँ, देन दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम। सही है बच्चों, इसे हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। चलिए ठीक है बच्चों। तो यहां से आप, अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जैसे यदि आप पहले देखें बच्चों, एक मिनट, अब हम बात करेंगे जनरल टर्म की। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे जनरल टर्म की। x प्लस a की पावर n। सही है। हालांकि देखो समेशन में जब आप लिखते हैं इसे, तो ये क्या बन जाती है, जनरल टर्म। ओके, क्या बन जाती है भैया, जनरल टर्म। एक मिनट, हम यहीं से लिख देते हैं। आप यहां पर ये ऑब्जर्व करना कि जो पहला टर्म है ना, इसे आपने क्या कहा, t1। यहां पर इस एक्सपेंशन का जो दूसरा टर्म है, इसे आपने क्या कहा, t2। इसको आपने क्या कहा बच्चों, t3 कहा। और भाई इसको आपने क्या कहा, tn+1। सही है भाई बच्चों, ये tn नहीं आएगा, ये आएगा tn+1, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था कि यदि पावर है n+1, ठीक है, n क्या है, सेट ऑफ n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, n क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो यदि पावर n है तो इसमें n+1 टर्म्स आएंगी। तो t1, t2, t3 अप टू tn+1। सही है। अभी आप थोड़ा पैटर्न ऑब्जर्व करना कि यदि, ठीक है, सॉरी, टर्म है पहली तो क्या आया, nc0। दूसरी टर्म में क्या आया, nc2। तीसरी टर्म में क्या आ रहा है, nc3। चौथी टर्म में क्या आएगा, एक मिनट थोड़ा गलत बोल गया मैं, हाँ दोबारा देखें बच्चों। पहली टर्म में क्या है, nc0। दूसरी टर्म में nc1। थर्ड टर्म में nc2। फोर्थ टर्म में nc3। तो यानी कि tr+1 टर्म में क्या आता भाई, ncr आता है ना, एक r से कम आता। जैसे पहली टर्म में 0 आया, दूसरी टर्म में 1 आया, थर्ड टर्म में 2 आया, तो r+1 टर्म में r आता। सही। तो आप ये देखें कि x की पावर, देखो पहले n में से 0 गया, फिर n में से 1 गया, n में से 2 गया, n में से 3 गया, तो r+1 टर्म में क्या होगा, n में से r जाएगा। ओके, तो a का पावर देखो एक बार, फर्स्ट टर्म में पावर क्या है, 0, सेकेंड टर्म में पावर 1, थर्ड टर्म में पावर 2, तो r+1 टर्म में पावर क्या होगा भाई, r।
is called the general term of the binomial expansion। सही है, जो ऊपर लिखा गया है ये क्या है भाई, उसका जनरल टर्म है, ठीक है, या फिर जनरल टर्म या फिर इसे R+1 टर्म भी आप कह सकते हैं। ओके, तो चलिए ठीक है बच्चों, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं जिससे कि आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करना अच्छे से सीख जाएंगे। चलिए बच्चों, मान लो क्वेश्चन है एक्सपेंड 2x + 3 की पावर 6। मान लो बच्चों आपको इसे एक्सपेंड करना है, सही है, तो क्या होगा भाई, या तो आप 6 पावर ओपन करें, पहले क्यूब करें और बाद में उसका स्क्वायर करें, लेकिन ऐसे में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। सही है बच्चों, ऐसे में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहां पर देख लें भाई, देखो x + a की पावर n, x + a की पावर n, आप इसे a + b की फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। सही है, आप इसे a + b की फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा भाई, nc0 a की पावर n b की पावर 0, nc1 a की पावर n - 1 b की पावर 1, nc2 a की पावर n - 2 b की पावर 2, लास्ट में ncn a की पावर 0 b की पावर n। आप चाहे तो इसे x + a की टर्म में याद करें या a + b की फॉर्म में याद करें, तो बात एक ही है। अब यहां पर a क्या होगा बच्चों, 2x, यहां पर b क्या होगा भाई 3, और जो n है भाई इंडेक्स है वो है 6। तो पहली बात उसमें 60 टर्म में आएंगी। सही है, तो चलिए बच्चों इसे हम ओपन करते हैं, क्या बन जाएगा भाई 6c0, 2x की पावर 6, 3 का पावर 0। वैसे 0 ना भी लिखे तो ठीक है, 1 ही आएगा, ये भी ना ही लिखे तो ठीक रहेगा। 6c1, 2x की पावर 5। अब a की पावर एक एक कम करते रहेंगे और b की पावर आप एक एक बढ़ाते चलेंगे ऐसे। तो भाई 6c3, इसकी पावर एक कम हो जाएगी, इसकी पावर एक बढ़ जाएगी। 6c4, 2x की पावर 4, सॉरी 2 बन जाएगी ना, एक कम हो जाएगी भाई, 2 बन जाएगी, और ये 3 की पावर 4 बन जाएगी। 6c4, 2x की पावर 1 और 3 की पावर भाई 5। सही है, 1 मिनट, 5 होगा, कितना होगा, 4 5, 6c1 2 6, अच्छा यहां पर 6c5 आएगा, सॉरी 6c5 प्लस 6c6, 2x की पावर 0 और 3 की पावर भाई 6। बच्चों पहली बात तो आप ध्यान रखेंगे भाई जल्दी से, क्योंकि पीएनसी में हम ऑलरेडी ये बातें कर चुके हैं। nc0 ncn इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, nc1 ncn - 1 क्या होता है भाई, ये n होता है, nc2 ncn - 2, जल्दी से याद कर लें, ठीक है। और दूसरी बात वही, इन जनरल ncr इज इक्वल टू ncn - r, तो आप इन बातों को जल्दी से याद कर लेंगे। तो बच्चों पहला टर्म क्या बनेगा, देखो ये 1 बनेगा, ये 1 बनेगा, 2x की पावर 6 यानी कि 2 की पावर 6 64, x की पावर 6, 6c1 सही है, 2x की पावर 5 यानी कि 32 x की पावर 5 गुणा में क्या है बच्चों 3 प्लस 6c2, जल्दी से निकाल लें भैया आप, 6 इंटू में 6 - 1/2, बच्चों ये 15 आ जाएगा, ये हो गया अभी 15, 2 की पावर 4 16, x की पावर 4 इंटू में 3 3 9, 6c3, 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 6 5 4 3 फैक्टोरियल, कट गया इससे 3 फैक्टोरियल यानी कि 6, 20 आ जाएगा बच्चों। 20 गुना 2 की पावर 3 8, एक्स क्यूब 3 की पावर 3 27। अभी आप बार बार टाइम वेस्ट मत करना इस पे। 6c2 जो आया था 6c4 भी वही आएगा, यानी कि बच्चों क्या आएगा, ये 15 आ गया था मेरे ख्याल से, हाँ 15 आ गया था भाई, 15 2 की पावर 2 यानी 4 एक्स स्क्वायर, 3 3 9 27 81 प्लस में 6c5 यानी कि 6c1 यानी कि 6 के इक्वल होगा 2x गुना में 243 आई थिंक, मल्टीप्लाई बच्चों आप खुद चेक कर लेना। ओके,
हालांकि ऐसा नहीं एग्जाम में आपको इतना सब कुछ खोलना पड़ेगा, ये केवल बेसिक बातें हैं कि आप किसी पावर को ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है, आप किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन को ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं, ये मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं। जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वहां पर तो इनसे कंसर्न कुछ और ही पूछा जाएगा। चलिए ठीक है बच्चों, 6 यानी कि 1, 2x की पावर 0 यानी कि 1, 3 की पावर 6, तो 243 यदि आप 3 से करते हैं हमें कितना बन जाएगा, 729, हाँ यही बनेगा। तो बच्चों ये मल्टीप्लाई वाला काम आपको करना पड़ेगा, सही है, ये काम आपको खुद करना पड़ेगा, तो देख लो भाई। तो ये आप खुद कर सकते हैं और बड़े आराम से करना। मैं फिर बोल रहा हूं, स्टार्टिंग में आपको ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूं, बाद में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। चलिए ठीक है बच्चों, तो अभी हम थोड़े से और रिजल्ट्स पढ़ेंगे इन्हीं के ऊपर। बस आप ध्यान रखें कि बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको एक्सपेंड कैसे करना है, ओके, और जनरल टर्म का जो फॉर्मूला है बच्चों वो आपको याद करना है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये 2x + 5 की पावर 10 है सपोज, ठीक है, एक मिनट, अब आप लिखें इन दी एक्सपेंशन ऑफ 3x - 1/x की पावर 10, ठीक है, फाइंड सेवंथ टर्म। भाई देखो आपको 7 टर्म निकालना है, तो आप ये नहीं करेंगे कि आप 11 टर्म में पूरी ओपन करेंगे, ऐसा तो बहुत टाइम लग जाएगा। यदि पूरी एक्सपेंशन में से मुझे केवल एक पर्टिकुलर टर्म के बारे में बताना हो, है ना, तो हम क्या करेंगे भाई, उसके लिए हम यूज करेंगे भाई जनरल टर्म का। तो भाई यहां पर n कौन है 10, यहां पर n कौन है 10, a कौन है 3x और b कौन है बच्चों -1/x, सही हुआ भाई। तो अब हमें निकालना है 7 टर्म यानी कि T7। तो आप याद कर लो भाई एक बार, TR+1 NCR, a की पावर n-r और b की पावर r, इसे आप याद कर लो, ठीक है, r फ्रॉम 0 1 to n। तो T7 को आई कैन राइट T6+1। तो आप देख लो बच्चों यहाँ पे जो r होगा वो 6 का काम करेगा, यानी कि 10c6 a यानी कि 3x, 3x की पावर n-r और ठीक है b की पावर r यानी कि 6, 10c6 बच्चों ये आपको ओपन करना पड़ेगा, कितना आएगा देख लो एक बार, 10 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 10 यानी कि 9 8 7 6 फैक्टोरियल, पूरा कट जाएगा, 4 3 2 1, 4 दूनी 8 ये पूरा गया और 3 तिया 9, 7 तिया 21, तो ये बन गया 210। आई थिंक मैं सही कर रहा हूं, यदि कुछ गलती भी है तो आप अपने आप उसे ठीक है खुद ही वेरीफाई करना आप इसे। 3x की पावर 4, 3 की पावर 4 यानी कि 81 बन गया, और भाई x की पावर क्या बन गई 4, -1 की पावर 6 यानी कि +1 बन जाएगा, डिवाइड में x की पावर 6। तो बच्चों ये आपको मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ेगा, तो जल्दी से करता हूं मैं इसे, 1 8 2 2 2 16, सही कर रहा हूं क्या, ठीक है, 1701 बाय में x²। तो भाई जो 7 टर्म आएगी बच्चों वो ये आएगी। तो आपको ये नहीं करना कि आपको पूरा एक्सपेंशन ओपन करके दिखाना है, आपको केवल एक पर्टिकुलर टर्म के बारे में पूछा जाएगा तो आपको वो निकाल के दिखाना है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए आई थिंक इतना सफिशिएंट है। इससे अगले लेक्चर में हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से जुड़े हुए कुछ और रिजल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ओके, और उसके बाद हम कुछ और बेसिक कंसेप्ट की, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों। तब तक आप इसे ध्यान से पढ़ना।